तो जैसा कि अभी हम लोग, नमस्कार बच्चों, जैसा कि अभी हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था पोजीशन टाइम ग्राफ, आपको याद होगा शायद। ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप कहिएगा सर आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ मोटिवेशन कुछ ये। देख भाई, तुम ऑनलाइन क्लास में हो, इसमें आपका समय और आपका डेटा दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये सब करने के बजाय मैं डायरेक्ट सोच रहा हूँ तुम्हें कंटेंट दूँ, और उस कंटेंट का जो 45 मिनट का हो सकता था उसे 28 से 30 मिनट के अंदर डिलीवर कर दो, ताकि जो टाइम बचे उसे तुम लिखो, अपने पढ़ाई में लगाओ। इसलिए आप डायरेक्ट अगर 2x2 सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन चाहिए तो आप इस प्लेटफॉर्म पर रहिए यार। अगर वो सब चाहिए कि दुनिया के हार के आगे जीत है, उसके लिए अलग सेशन है यार। सैटरडे के सैटरडे आता हूँ, उस सेशन में देखो, चीज़ों को करो, ठीक है। खैर, अब प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ग्राफ के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो ग्राफ दो प्रकार के हम लोगों को पढ़ना था इसमें, एक पोजीशन टाइम की ग्राफ पढ़नी थी और एक वेलोसिटी टाइम की पढ़नी थी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पोजीशन टाइम का ग्राफ पढ़ रहे थे, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे ना, कि ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने इस ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, और उस पर अगर मैं एंगल निकालूं तो आपको पता होगा किस पे निकाला गया, टेन थीटा यानी स्लोप, वो बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के। हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में ये चर्चा की थी कि tan थीटा किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमें बहुत सारे ग्राफ को खींच कर, हालांकि चाहे तो कितने भी ग्राफ खींचे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में देखिएगा तो बहुत सारे ग्राफ हमें खींचने, बट लेकिन किंतु परंतु हम लोग यहाँ पे ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट 8-9 ग्राफ 10 ग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं। उस ग्राफ को बाद में मिक्सिंग कर करके वो सवाल क्या बनाता है वो बात की बात है, बट एक बेसिक नॉलेज जिस पे खड़ा होकर हम बहुत सारे सवाल को बना सके, वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ ग्राफ को हम लोग जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो ग्राफ क्या कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग खींचेंगे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के बाद यहाँ आएगा अबाउट, ग्राफ के बारे में, ठीक है। और फिर यहाँ आएगा रिजल्ट, ठीक है, कि आखिर इसका क्या रिजल्ट निकला। तो चलिए, सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर हमारे पास ग्राफ है, फिर हमारे पास अबाउट रिजल्ट है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा, ताकि यहाँ से मैं फिर उसको बड़ा करूँ तो और इसको कैसे करूँ? ओके, अब मैं इसको अगेन बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर, तो सबसे पहला हमारे सामने सवाल है, सबसे पहला जो हमारे सामने है वो ये है, पहला, कि जब हमारा ग्राफ में ये एक पोजीशन होगा, एक पोजीशन है और एक क्या है, टाइम है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एक ग्राफ ऐसा खींचा, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ऐसा खींचा, तो इस ग्राफ में क्या हुआ कि ऐसा ग्राफ है, तो आप इसमें क्या देखिएगा कि ये जो ग्राफ है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, टाइम के पैरेलल है। तो क्या बोलेंगे, ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो आप ऐसे हालात में आप क्या देख रहे हो कि थीटा इजकल टू 0 डिग्री है। कैसे 0 डिग्री है, क्योंकि एंगल कैसे बनता है, जब यहाँ से उठता है तभी तो एंगल बनता है, बट यहाँ तो ये उठ ही नहीं रहा है, बल्कि बल्कि इसके पैरेलल, इसके सामने है, और सामने रहने वाली चीजें क्या 0 डिग्री बनाती है। तो एंगल यहाँ पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। और आपको अच्छे से पता है कि टेन थीटा यहाँ वेलोसिटी के बराबर है, तो पक्की बात है यहाँ पे टेन 0 डिग्री होगा। तो टेन 0 डिग्री किसके बराबर, वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी बराबर टेन जीरो का मान 0 होता है। मतलब वस्तु की वेलोसिटी 0 है, मतलब आप कह सकते हो कि वो वस्तु किस कंडीशन में है,
रेस्ट कंडीशन में है कहिएगा। अच्छा ठीक है सर, ये तो आपने मैथमेटिकली इस बातों को बता दिया, बट अगर हमें को इसको प्रैक्टिकली समझना हो, चीज़ों को ऐसे फील करना, तो हम इस ग्राफ को कैसे देखेंगे? तो देखा आप इसे कैसे देखेंगे। सपोज कीजिए ये 0 है, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ पर हूँ, 1 2 3 4। अब देखो मैं यहाँ आ गया, तो मैंने अपनी कुछ पोजीशन बढ़ा ली, जैसा कि इस ग्राफ ने पोजीशन बढ़ा लिया। लेकिन अभी अभी के बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो खड़ा हूँ तो ना पोजीशन ऊपर जा रहा है ना पोजीशन नीचे जा रहा है, मतलब कि पोजीशन बदल नहीं रहा है, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, कुछ बदल नहीं रहा है। हाँ समय बदल रहा है, समय तो बढ़ते रहेगा ना, तो समय बढ़ते रह रहा हूँ। अब बताइए मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ? अपने रेस्ट में हूँ, बस यही ग्राफ है ये। तो ये ग्राफ किसको दिखाता है बुआ? रेस्ट को दिखाता है, ठीक है। चलिए, ये ग्राफ यूज बहुत होता है, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल समझा रहा था। अब दूसरी ग्राफ की बात करता हूँ। इस ग्राफ में भी टाइम है और ये पोजीशन है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे मैं ग्राफ ऐसे खींचता हूँ, ठीक है। अब ये ग्राफ किसके पैरेलल है? तो कहिएगा ये ग्राफ पोजीशन के पैरेलल है, तो बोल सकते हैं ग्राफ इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ किसके पैरेलल था? टाइम एक्सिस के। और ये ग्राफ किसके पैरेलल है? पोजीशन एक्सिस के, ठीक है। तो ऐसे हालात में थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 90 एग्जैक्टली। मैं देख लो थीटा बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 है, तो आप यहाँ से सब जानते हो कि tan थीटा बराबर होता है वेलोसिटी के। तो ऐसे हालात में tan 90 किसके बराबर होगा? तो tan 90 बराबर होगा वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा? इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत। आप सपोज करो समय बदल ही नहीं रहा है, मतलब इसने समय को रोक दिया है। क्या समय को कोई रोक पाएगा? मतलब समय नहीं लगे, कोई वस्तु यहाँ से पटना पहुंच जाए, को एक को सेकंड न लगे, तो सोचो कितना की स्पीड से चला होगा? अनंत, पलक झपकते पहुंच गया होगा। लेकिन ऐसा संभव है? समय को कोई रोक पाया है? नहीं रोक पाएगा, भगवान श्री कृष्ण के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ रहेंगे तो आप समझ जाइएगा, ये अवॉइड करना, ऐसे ग्राफ नहीं होते, ठीक है। चलिए अब दूसरा, दूसरा तो हो चुका है, तीसरा। एक ग्राफ में वेलोसिटी 0 था, दूसरे में इतना ना ज़्यादा हो गया कि चाहिए था ही नहीं, अनंत हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है। अब एक ग्राफ हमारे सामने है जिसको बोलते हैं टाइम और इसको बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। और ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? ग्राफ मेक थीटा एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस। कौन से एक्सिस से? टाइम एक्सिस से ये थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब इसमें क्या देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मान के चलिए आपने ये लिया, एक ये लाइन, एक ये लाइन, तीन पोजीशन मैंने लिया। अगर ये θ1 है तो इसकी भी कुछ एंगल होगी θ2, इसकी भी कुछ एंगल होगी θ3, होगी कि नहीं होगी? तीनों पॉइंट का अलग अलग एंगल होगा। और आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में ही कि अगर तीन पैरेलल रेखाओं को, लाइंस को, अगर एक रेखा ऐसे काटती है तो आप कह सकते हो कि सारे के एंगल्स बराबर होंगे। तीन अगर समानांतर रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो वो सारे के एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर तीन पैरेलल लाइन है और अगर उस तीनों के अगर मैं एंगल्स देखूं तो कह सकते हो θ1 बराबर होगा θ2 के और θ2 बराबर होगा θ3 के। लेकिन थीटा के बारे में एक बात याद रखिएगा, जो सॉरी हाँ लिखा, ये जो थीटा है ना, वो क्या है ना, 90 से छोटा है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एंगल 90 से छोटा है कि नहीं? 90 ये हुआ, ये और ये 90 हुआ, इसको पार करेगा तब बोलेंगे 90 से बड़ा। इसके अंदर जो भी होगा सब 90 से छोटा होगा। कैसे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इससे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 90 तक का मान प्लस होता है और 90 के आगे जाने पे माइनस हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी खेल चालू हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थीटा यहाँ पर क्या है, 90 से छोटा है। ऐसे हालात में मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि tan θ1 बराबर होगा tan θ2 के और tan θ2 बराबर होगा tan θ3 के, ओके, ठीक है। हाँ, अब इससे क्या होगा कि वेलोसिटी पहले वाले की बराबर होगी वेलोसिटी दूसरे वाले की बराबर होगी वेलोसिटी तीसरे वाले की। मतलब सभी जगह वेलोसिटी क्या मिल रहा है आपको? कांस्टेंट मिल रहा है, देख नहीं रहे, एक जैसा वेलोसिटी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सबसे पहले वेलोसिटी क्या मिलेगा हमको? कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है।
पहली बात। दूसरी बात, वेलोसिटी आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, प्लस प्लस, सब में प्लस प्लस है। इसका मतलब हुआ कि पोजीशन बढ़ रहा है, पोजीशन इज इंक्रीज, ठीक है, पोजीशन बढ़ रहा है, देख नहीं रहे हो, पोजीशन यह है तो ऊपर बढ़ते जा रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है। और उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन 0 से स्टार्ट हुआ है। इनिशियल पोजीशन इसका क्या है हुआ इस ग्राफ का, 0, ठीक है। देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है। तो ये आपकी ग्राफ के बारे में कंप्लीट नॉलेज है कि वेलोसिटी सबका बराबर होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसीलिए पोजीशन इंक्रीज कर रहा होगा, और इनिशियल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। चलिए आप मैं ग्राफ चेंज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप चलिए तीसरा के बाद चौथा ग्राफ, चौथा। अब मैं ग्राफ को यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, टाइम, पोजीशन, ठीक। मैं इतना से अच्छा ना, ठीक है, यहीं से ले रहा हूँ। तो अब बताइए टाइम है और पोजीशन, ऐसे हालात में भी देखिए, ठीक है, ये 0 से नहीं स्टार्ट हुआ है बल्कि थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ। कहेगा 1 मिनट सर, ये क्या सिनेरियो हुआ, ये सिनेरियो हुआ, ये ऐसा कुछ केस हुआ कि जैसे मान के चलिए सारे लोग साइकिल यहाँ लगाए हुए और यहाँ से रेस स्टार्ट होनी है, और कोई पहले आगे जा चुका है, मतलब वो आगे साइकिल लगाया हुआ है, तो हमसे उसकी पोजीशन आगे होगी ना थोड़ी सी। तो बस वही केस है, वो पोजीशन 0 से नहीं स्टार्ट है, जहाँ से हम लोग वहां से नहीं स्टार्ट करके थोड़ा आगे से स्टार्ट कर रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास एक केस हुआ, यहाँ भी वही ग्राफ के बारे में होगा, ठीक है ना। ग्राफ में एक थीटा एंगल फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम टाइम एक्सिस, कहाँ से हमें देखना था, टाइम एक्सिस से। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, थीटा 1, यहाँ भी 3 हम लोग लेंगे, थीटा 2, और यहाँ भी लेंगे थीटा 3, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि थीटा जो है वो 90 से छोटा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सारे एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि tan θ1 भी बराबर होगा किसके, tan θ2 के, और tan θ3 के। तो ऐसे हालात में फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, v इज कांस्टेंट, ठीक है, v इज पॉजिटिव, तो पोजीशन इंक्रीज करेगा, पोजीशन इंक्रीज, ठीक है, ये सिंबल है इंक्रीज करने का, तो पोजीशन बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर और क्या बोलेंगे, वेलोसिटी जो है, पोजीशन जो है स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन 0 से नहीं हो रहा है, इनिशियल पोजीशन इसका 0 नहीं है, इनिशियल पोजीशन एबव द 0, एबव द 0 पॉजिटिव साइड में, ठीक है। तो ये 0 से थोड़ा सा क्या है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर इस ग्राफ के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ के बारे में चलते हैं, एक एक करके, क्योंकि अभी सीखना है बाबू, आपका फाउंडेशन बैच है, ठीक है। तो मैं लपेट नहीं सकता हूँ टारगेट की तरह, इसीलिए प्यारे बच्चों ध्यान से सारे बात को समझो, ठीक है। अभी तो आपको अजीब लगेगा, बट जब आप इसको बनाने जाओगे ना, इस नॉलेज को लेके जब आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने न्यूमेरिकल्स पे, अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने सवालों पे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये कितना सही, मतलब हमें नॉलेज मिला है कि अब हमारे सारी डाउट्स क्लियर हो गए। वरना अगर आप 2-3 पढ़ करके भाड़ा टाल देते हो, 4-5 पढ़ के भाड़ा टाल लोगे, तो इससे आपके पर एक अधूरापन रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए फाउंडेशन नाम होता है, ताकि आराम से सब कुछ को सीखो, ठीक है। चलिए अब हमारे पास चौथा के बाद पांचवा है, ठीक है। पांचवा में भी सेम बात है, लेकिन अब ये क्या होगा, यहाँ से ना स्टार्ट होकर के यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये टाइम है और ये पोजीशन है, ठीक है। और ये 0 के बजाय थोड़ा सा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव, ओके। तो अब मैं यहाँ से फिर से बोल सकता हूँ, ग्राफ, ग्राफ मेक थीटा एंगल फ्रॉम टाइम, कहाँ से बाबू, टाइम से, ठीक है। ग्राफ में एक थीटा एंगल फ्रॉम टाइम, ऐसे हालात में आप यहाँ पे कह सकते हो कि थीटा अभी भी 90 से छोटा है, देखो अभी भी ये सेकंड को पार नहीं किया है, ठीक है, अभी भी 90 से छोटा ही है। तो यहाँ पे मैं 3 एंगल्स आपके सामने लूंगा फिर से वापस, एक θ1, एक θ2, और फिर एक यहाँ पे θ3। बट
आप क्या देख रहे हो कि तीनों के एंगल्स बराबर मिले हैं, क्योंकि फिर से पैरेलल लाइन है और फिर एक ही लाइन इसको काट रहा है, ठीक है। तो ऐसे हालात में θ1 बराबर हो जाएगा θ2 के, बराबर हो जाएगा θ3 के। तो ऐसे हालात में आप क्या कह सकते हो कि tan θ1 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा tan θ2 के, फिर से इक्वल हो जाएगा tan θ3 के। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी के साथ इसका कंपैरिजन करूँ तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3, ठीक है। तीन हमारे पास वेलोसिटी हो जाएंगे। इस वेलोसिटी के से हमने क्या समझ रहे हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। क्योंकि ये सारे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पोजीशन इंक्रीज कर रहा है। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा प्यारे बच्चों कि नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट कोई कहीं से करे, आप भले अपना लाइफ कर्जा से स्टार्ट करो, लेकिन अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो आप बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये भले स्टार्ट नेगेटिव से किया पर ये बढ़ रहा है, पोजीशन एनी टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद बी जो इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव। कहाँ से स्टार्ट किया है हुआ, नेगेटिव से। तो क्या आपको इतनी ये ग्राफ आपको समझ में आ रही है कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे इस ग्राफ के लिए यहाँ से आगे बढ़ना है। ध्यान से पूरे ग्राफ को समझिए, आपको पूरी ग्राफ आपको इतनी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप इसको बोलोगे कि हाँ भाई मैंने कुछ ग्राफ सीख कर गए यहाँ से, ठीक है। एक दो ग्राफ आपको भाड़ा टालने के लिए नहीं पढ़ा रहे, कंप्लीट करो भाई, ठीक है। छठा नंबर, छठा नंबर ग्राफ है। अब ये ग्राफ क्या है वो देखिए। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, टाइम है, पोजीशन है, और ये ग्राफ ऐसा है। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखिएगा तो इसमें ये भी ग्राफ एंगल थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे ग्राफ मेक थीटा एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस। कौन से एक्सिस से, टाइम एक्सिस से। कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वो थीटा एंगल बना रहा है तो ऐसे हालात में वो क्या करेगा, देखिएगा θ1 बराबर होगा θ2 के। स्ट्रेट लाइन में सब बराबर होता है ना, करके देख लो ना। ये θ1 ले लो, इसको इसको θ2 ले लो और इसको θ3 ले लो, फिर भी तो बराबर ही होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल लाइंस को अगर स्ट्रेट लाइन कट करेगा तो वो सारे एंगल सेम बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे देखिएगा, थीटा जो है वो 90 से बड़ा हो जाता है। देखो अगर वो यहाँ तक होता तो 90 होता, लेकिन इससे अंदर तो 90, पर इससे आगे बढ़ गया तो 90 से बड़ा हो गया ना ये एंगल, ठीक है। तो 90 से बड़ा होने पर tan θ1, tan θ2, tan θ3। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, वो tan का नहीं होता है। तो ऐसे हालात में आपको ये tan पॉजिटिव के बजाय निगेटिव मिलेंगे, मतलब बराबर तो मिलेंगे लेकिन पॉजिटिव के बजाय निगेटिव। तो ऐसे हालात में आप वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले बराबर है, घट ही क्यों नहीं रहा है, लेकिन सब एक समान घट रहा है। पहले बर्थ में अगर मान के चलिए पहले सेकंड में 5 घटा, अगले में 5, तो घट तो बराबर ही रहा है, बट बढ़ने के बजाय घट रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे v के बारे में कि ये चूंकि निगेटिव है इसीलिए पोजीशन बढ़ने के बजाय पोजीशन इस बार क्या हो रहा है, घट रहा है। पोजीशन घट रहा है क्योंकि ये निगेटिव है। तो देख नहीं रहे हो, पोजीशन स्टार्ट यहाँ से किया लेकिन धीरे धीरे पोजीशन घट रहा है, ठीक है। पोजीशन घट रहा है और उसके बाद हाँ ठीक है, इतना से आपका काम चल जाएगा। तो आप इसमें एक चीज नोटिस किए हो कि जितना कभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है सारे की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप इस बात को पकड़ के रखिएगा कि अगर किसी का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो समझिएगा उसका कोई वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। चाहे तुम रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, आपने देखा होगा कि वो कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो जो भी स्ट्रेट लाइन है ना, पकड़ के रखिए कि उसका ग्राफ क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए छठा के बाद सातवां। अब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं लेंगे, अब हम लोग लेंगे थोड़ा सा कर्व वाला ग्राफ, ठीक है। कैसा ग्राफ लेंगे, कर्व वाला, ठीक है। तो ऐसे हालात में हम लोग सातवां नंबर में लेते हैं ये वाला ग्राफ, टाइम पोजीशन। अब बताइए ये कर्व किसकी तरफ मुड़ रहा है, पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे बोल देंगे
ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन। ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन, ठीक है, ग्राफ किसकी तरफ मुड़ रहा है, पोजीशन की तरफ। तो ऐसे हालात में आप देखिए तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, एंगल्स के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो तो ये एंगल थीटा 1 है, ठीक है, ये एंगल थीटा 2 है और ये एंगल थीटा 3। आपको नहीं लग रहा है कि एंगल बढ़ रहा है, ये कम था, ये ज़्यादा, ये और ज़्यादा एंगल हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थीटा 3 ज़्यादा बड़ा है किससे, थीटा 2 से, और थीटा 2 ज़्यादा बड़ा है किससे, थीटा 1 से। तो ऐसे हालात में हम कह सकते हैं कि टेन थीटा 3 ज़्यादा बड़ा है किससे, टेन थीटा 2 से, और टेन थीटा 2 ज़्यादा बड़ा है किससे, टेन थीटा 1 से। और हम लोगों को जैसा कि पता है कि टेन थीटा बराबर वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो v के बारे में क्या बोलेंगे, वेरिएबल, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, बदलने वाला है। देखने हर समय बदल रहा है, बट ये बदल भी रहा है तो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि एंगल हर समय बढ़ रहा है। तो जब एंगल ही इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा होगा, कि एंगल का संबंध वेलोसिटी के साथ है इस वाले केस में। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए नहीं। अब आगे बढ़ता हूँ, 7वां के बाद 8वां नंबर, ठीक है। अब 8वां नंबर इसमें देखिए, टाइम है, पोजीशन है, अब ये वाली ग्राफ है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ में क्या देखिएगा कि, अब देखिए सबसे पहली बात, ग्राफ बेंड टुवर्ड्स टाइम, ग्राफ किसकी तरफ मुड़ा हुआ है, ग्राफ बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। किस एक्सिस की तरफ मुड़ा हुआ है, पहले वाला पोजीशन की तरफ था, ये टाइम की तरफ है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये थीटा 1 एंगल है, आगे बढ़ेंगे तो थीटा 2 होगा और थीटा 3 होगा। अब बताइए एंगल बढ़ने के बजाय घट रहा है, पहले बढ़ रहा था अब घट रहा है। तो ऐसे हालात में क्या बोलेंगे, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3। तो बोल सकता हूँ टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 3। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ बोल सकते हैं वेलोसिटी पहले वाले का ज़्यादा है दूसरे वाले की तुलना में, फिर तीसरे वाले की तुलना में, क्योंकि tan थीटा का संबंध वेलोसिटी के साथ है। अब तो यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में क्या बोलेंगे, वेलोसिटी के बारे में ये बोलेंगे कि वेरिएबल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है ना, तो वेरिएबल देख नहीं हो। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज, घट रहा है, क्योंकि जब एंगल ही घट रहा है तो वेलोसिटी भी घट रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ हुआ। तो ये 8 तक जो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया है, ये इतनी ग्राफ क्या आपको समझ में आया है, यही ग्राफ आपको वहां पर यूज करना है, जितना बार ही मैं आपको पढ़ाऊंगा यही ग्राफ आपको, इतना ग्राफ से आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो, बोर्ड हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के लिए आप इस पे पैर रखकर, इसको आप आधारशिला बनाकर आप आगे जंप मार सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये ग्राफ पढ़ा दिया, अब इस पर कितना मेहनत करना है टोटली डिपेंड ऑन यू। आप जाइए, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगे, बुक्स में आप ग्राफ वाला सेक्शन खोज के आप आराम से बनाइए, आपको ग्राफ वाला सेक्शन अलग किया हुआ बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। सवाल बनाइए, और अगले लेसन में मैंने इसे सॉल्व भी करवाया हुआ है, तो पहले आप बना लीजिए, फिर अगले वेलोसिटी पढ़ा करके फिर अगले में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय, टेक केयर सभी को।